गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म, चैप्टर 13। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन यू लीव द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर स्लाइटली ओपन इट शट्स डाउन ऑटोमेटिकली। डू यू नो व्हाई? आप जानते हो कि जब हम रेफ्रिजरेटर के उसको डोर को थोड़ा सा बंद करते हैं, जब हल्का सा अगर वो ओपन भी रह जाता है तो वो खुद अपने आप बंद हो जाता है। इट हैपन्स ड्यू टू द मैग्नेटिक डोर क्लोजर फिटेड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके डोर में, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ एक आपने देखा होगा एक रबर लगी हुई होती है, यहाँ पर उसमें मैग्नेट होता है और उसकी वजह से वो डोर क्लोजर की वजह से अपने आप मैग्नेट की वजह से रेफ्रिजरेटर बंद हो जाता है। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन दैट इन अ पिन होल्डर कॉमन पिन स्टिक्स टू द होल्डर। इसी तरीके से जो पिन होल्डर होता है वहां पर भी क्या होता है कि ये एक मैग्नेटिक एक उसके अंदर पावर होती है जिसकी वजह से पिन्स इसके साथ अपने आप जुड़ी हुई रहती हैं, बाहर की तरफ नहीं गिरती हैं। दिस इज बिकॉज द होल्डर कंटेन्स अ मैग्नेट। Magnets are material that attracts magnetic substance such as iron, nickel and cobalt. मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को। We can say that the material having the property of attracting magnetic substances are called magnets. The force exerted by the magnets on the magnetic substance is called magnetic force. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जिस सब्सटेंस में मैग्नेटिक पावर होती है या मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिस मटेरियल में, वो मैग्नेट कहलाता है। और उसमें जब मैग्नेटिक सोर्स होती है, पावर होती है, तो वो फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो फोर्स कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। There are different views about the discovery of magnet. One view is that there was a shepherd named Magnus. One day while moving on the mountain side along with his herd, he was surprised to find that nails to his shoes and iron tips to his stick got stuck to the mountain rock. It was difficult for him to free his stick from the rock. मैग्नेट कहाँ से डिस्कवर हुआ, इसके लिए एक स्टोरी है जिसमें ये बोला गया है कि एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नीस। शेफर्ड आप जानते हैं, चरवाहे को बोलते हैं। तो वो अपने शीप्स को लेकर के और उन्हें चराने के लिए ले जा रहा था, और एक माउंटेन पर उसकी जो स्टिक थी उसके आगे नेल लगी हुई थी। वो स्टिक के आगे नेल होती है ताकि वो जो है उसको जो शिप्स होती हैं, शीप होती हैं, उनको आगे की तरफ ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो वो आयरन नेल जो थी वो एक माउंटेन के साथ चिपक गई और उसको छुड़ाना डिफिकल्ट हो गया उस रॉक से। एट लास्ट अ वाइज मैन explained that the rock was a natural magnet and it attracted the iron tip to the shepherd's stick, the nail in his shoes. This is how natural magnets were discovered. तो एक बुद्धिमान आदमी ने उसको बताया कि ये जो रॉक्स हैं ये नेचुरल मैग्नेट हैं, इसकी वजह से उसके स्टिक की आयरन और उसके शूज के नेल्स उसके साथ चिपक गए हैं और इस तरीके से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। Such rocks that have magnetic property were given the name magnetite. इस तरीके की जो रॉक्स होते हैं जिनमें मैग्नेटिक पावर है उन्हें कहते हैं मैग्नेटाइट। Perhaps after the name of the shepherd Magnus. और हो सकता है कि जो शेफर्ड था उसका नाम मैग्नीस था, इसी वजह से उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया हो। Chinese sailors use magnets to find direction for their ships, especially when the sun or the pole star were not visible during clouds weathers. They first named the magnet and as lodestone, मतलब लीडिंग स्टोन। चाइनीज सेलर जो थे वो अपनी शिप को चलाने के लिए डायरेक्शन किससे हम लोग देखते थे पुराने जमाने में, सन के थ्रू जाते थे या पोल स्टार के थ्रू। लेकिन जब वेदर ऐसा होता था क्लाउडी की जिसमें ना सन दिखाई देगा ना पोल स्टार, तो वो मैग्नेट का यूज करते थे अपनी डायरेक्शन को सर्च करने के लिए, इसलिए उन्होंने उसका नाम उस समय रखा लोडस्टोन। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेटाइट
or lodestone is natural magnet because it is found in nature. Natural magnets have generally low magnetic power. Moreover, such magnets are not found at the places. जो नेचुरल मैग्नेट है उनके अंदर जनरली लो मैग्नेटिक पावर होती है और वो कहाँ होती हैं? सब जगह पर नहीं मिलते हैं. Therefore, artificial magnets are prepared by humans that can be used at any time and at any places. इसीलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया गया ताकि वो हर जगह पर हर समय मिल सके. These magnets are much stronger than natural magnets. Artificial magnets may be rod-shaped, U-shaped और horse-shaped. जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स हैं वो 3 तरह की बनाई गई. रॉड शेप्ड, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, रॉड शेप्ड, बार शेप्ड और यू शेप्ड. और ये वाली आपकी हॉर्स शेप्ड भी कहलाती है, हॉर्स शेप्ड या यू शेप्ड. नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से और कौन से नहीं होते. जैसे कि कॉइन्स मटेरियल यूज करें अगर हम आयरन का तो अट्रैक्ट हो जाएंगे. पेपर क्लिप अगर स्टील के होंगे तो अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेट से. एल्यूमिनियम फॉयल अट्रैक्ट नहीं होगी. कॉपर वायर अट्रैक्ट नहीं होगी. स्केल प्लास्टिक का भी अट्रैक्ट नहीं होगा. और शूज भी लेदर के मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे. तो जो आयरन है, निकल है और कोबाल्ट है, सिर्फ वही होते हैं आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट. From the above activity, we find that all the objects are not attracted by magnet. The substance that are attracted by the magnet are called magnetic substance. सारे substance magnet से attract नहीं होते, लेकिन सिर्फ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट. स्टील जो होता है उस पर निकल की पॉलिश होती है, इसलिए वो आयरन से अट्रैक्ट होता है. The substances that are not attracted by the magnet are called non-magnetic substance. For example, wood, stone, leather, plastic, aluminium and copper. और जो substance अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से वो कहलाते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. एग्जाम्पल हैं आपके वुड, स्टोन, लेदर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड मैनी मोर. मेकिंग अ मैग्नेट. अब यहाँ पर एक मैग्नेट बनाने के तरीका दिया गया है. There are several methods of making magnets from iron piece with the help of other magnet. The easier way of making a permanent magnet is by the single touch method. मैग्नेट बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं. यहाँ पर आयरन पीस को मैग्नेट बनाना है अदर मैग्नेट से. कीप अ स्टील बार ऑन अ टेबल. नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बार एंड keep it one place on the steel bar at end A. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the steel bar till you reach the other end. इसमें क्या करना है आपको कि आपको एक जैसे इसमें दिखाया गया आपको कि एक आयरन का टुकड़ा रखा है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर के उसको A से B की तरफ इस तरीके से रब करना है. 1 टाइम 2 टाइम्स लगातार इसको इस तरीके से रब करते जाना है. और नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल टू द सेम एंड ऑन द स्टील बार फ्रॉम विच यू स्टार्टेड. मूव द मैग्नेट अगेन along the steel bar in the same direction you did before. Strike the steel bar about the 30 to 40 times with the same pole and in the same direction as shown by the arrows. और इसको 30 to 40 टाइम्स अगर हम इसके साथ ऐसे रब करते रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो आयरन बार है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. Bring some iron clips from the iron fillings near the steel bar to check whether it attracts the iron filling. If does not attract the iron filling, continues to strike the magnet against the steel bar for some more times. When the iron clips or iron fillings cling to the steel bar, then the steel bar has been magnetized and it has become a magnet. अगर इस तरीके से 30 to 40 टाइम्स करने के बाद अगर वो नहीं होता है, आपको नहीं लगता कि वो मैग्नेट बना है, तो इसको सेम प्रोसेस को आप दोबारा से चलाएंगे. अदरवाइज आप इस जिस आयरन को हमने मैग्नेट बनाया है उसके साथ आप आयरन क्लिप्स को लगा करके टच करके देखेंगे. अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है
तो इट मीन्स कि आयरन का जो हमारा ये बार था वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस? स्टोन, गैस, ग्लास, वुड और आयरन। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होगा यहाँ पर? वुड। यहाँ इसको मैंने काटा हुआ है, नॉट अ नॉन मैग्नेटिक की जगह मैग्नेटिक सब्सटेंस करा हुआ है, तो मैग्नेटिक है आयरन। क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है इसलिए आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ के आपके नॉन मैग्नेटिक हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिए, नॉट अ नॉन काट के सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आयरन। द substance that are attracted by the magnets are called dash substance. Magnet. Answer is magnet.